हेलो फ्रेंड्स, साइंस क्लास एनडीके में आप सभी का स्वागत है। तो सभी स्टूडेंट्स, आपको पता है अपन अब धारिता वाला संधारित्र वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे थे और उसी के अंतर्गत अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे अपन रिवाइज करेंगे धारिता यानी संधारित्र की धारिता अपन रिवाइज करेंगे। संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए, आपको अगर किसी भी तरीका का संधारित्र दे दिया जाए और अगर आपको धारिता निकालने को कहे तो एक ट्रिक है, उसको आप फॉलो करके किसी भी तरह के संधारित्र की धारिता को निकाल सकते हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक की बात करूंगा मैं यहाँ पे। ट्रिक हमारे पास है ई वी एंड सी। ईवीसी क्या होता है, यानी ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव तथा धारिता। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारे पास ट्रिक है। अगर हम इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या कह रहा है, ये दो समांतर प्लेट। हमारे पास क्या है, एक संधारित्र है जो कि किसका बना है, समांतर प्लेट। देखिए, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही। एक प्लेट पे पॉजिटिव आवेश है तो एक पे नेगेटिव। ये तो आपको पता ही है, विपरीत आवेश उपस्थित होता है तभी तो इसमें धारिता का मान उच्च होता है। फिर उसके बाद इसके मध्य में क्या है, निर्वात यानी वायु उपस्थित है। ठीक है, अब इसके बाद ये किसी तरह का माध्यम में उपस्थित नहीं है। और ये जो है यहाँ पर प्लेट 1 के कारण यहाँ पर जो है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र ए लगेगा, E1 लगेगा, तथा प्लेट 2 के कारण दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र E2 लगेगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर है। अब हमको क्या निकालनी है, धारिता। तो हमको सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का मान निकालना होगा। क्या, विद्युत क्षेत्र का मान। अगर मैं विद्युत क्षेत्र की बात करूं कि दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पे ई टोटल इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 होगा। E2। अब आपको पता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अगर माध्यम की बात की जाए तो यहाँ पे E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम होगा। चलिए, ठीक है, यहाँ पे दोनों तरह के विद्युत क्षेत्र की बात की गई, निर्वात की एंड माध्यम की। चलो, है ना। हमें किसकी बात की करनी है यहाँ पे, किस तरह के विद्युत क्षेत्र में हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, निर्वात में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ई टोटल निकालेंगे। ई टोटल इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमको पता है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन ए होता है। तो यहाँ पर हम सिग्मा का मान रख देंगे, सिग्मा ई टोटल इज इक्वल्स टू यहाँ पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। हमने क्या कर ली, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली। अब सेकंड स्टेप क्या है, विभव, यानी हमारे पास विभव का मान निकालना है। अब हमको ट्रिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, विभव का मान निकालते हैं। आपको पता है विभव बराबर हमारे पास ई डी होता है। ठीक है, विभव बराबर ई आर होता है, लेकिन हमारे पास दूरी डी में डी दूरी है तो आर को मैंने डी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है, विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए हमारे पास समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है। बस उसको पुट कर देंगे इसके अंतर्गत। तो विभव बराबर Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हमारे पास क्या आ गया, विभव का मान आ गया, जिसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर पे कौन सा स्टेप है, धारिता, यानी अब हमको धारिता का मान निकालना है। धारिता बराबर क्या होता है, यहाँ पे धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है। तो हमारे पास विभव का मान समीकरण नंबर 2 में दिया हुआ है। समीकरण नंबर 2 से विभव का मान पुट कर देंगे। यहाँ पे धारिता बराबर आवेश बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पे होगा आवेश से आवेश कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास अगर मैं बात करूँ कि धारिता कितनी आएगी, तो धारिता बराबर हमारे पास आएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। हमारे पास धारिता का मान आ जाएगा। तो ये हमने क्या निकालनी, समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य धारिता निकालनी, जबकि समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य किसी तरह का कोई माध्यम उपस्थित ना हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है जब दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम उपस्थित हो। यानी अब हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास दो समांतर प्लेट क्या है, एक संधारित्र है जो कि किसका बना हुआ है, समांतर प्लेट का बना हुआ है। किसका,
समांतर प्लेट का बना हुआ है। ये हमारे पास संधारित्र है जो कि समांतर प्लेट का बना हुआ है। ये देखो समांतर प्लेट का बना हुआ है। चलो, है ना। तो इसके अंदर आपको पता है एक में पॉजिटिव आवेश होगा, एक में नेगेटिव आवेश होगा। लेकिन पहले वाले में तो अपने पास इन दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात था, यानी वायु थी। लेकिन इस बार दोनों प्लेटों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित है। क्या? कोई माध्यम उपस्थित है। ये दोनों एक दूसरे से d दूरी पर उपस्थित है। ये ध्यान रखना, d दूरी पर एक दूसरे से उपस्थित है और इसके मध्य कोई माध्यम उपस्थित है। क्या? माध्यम। और अब हमको कह रहा है कि इसका क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, हमको धारिता निकालनी है, धारिता निकालनी है। चलिए निकालते हैं। देखिए हमारे पास सिंपल ट्रिक दी हुई है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, देखिए सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे इसका। तो विद्युत क्षेत्र इज इक्वल, हमारे पास टोटल क्या है, माध्यम है। चलिए, हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र जब माध्यम के लिए हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम होगा। ये अपन ने जो है सेकेंड चैप्टर में ऑलरेडी सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम। मैं आपको बता दूं, ई टोटल की बात करेंगे यहाँ पे। ई टोटल E1 प्लस E2 होगा, E2, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पर मतलब इसके कारण E1 लग रहा है और इसके कारण E2 लग रहा है। तो यहाँ पर E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो टोटल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम हो जाएगा। अब अगर मैं टोटल निकालूँ तो टोटल विद्युत क्षेत्र हमारे पास आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम, यानी इन दोनों प्लेटों के मध्य जब माध्यम उपस्थित हो तो उसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम होगा। चलिए, अब आपको पता है कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक एवं निर्वात की विद्युतशीलता होता है। ये जो कि हमने किससे निकाला था, परावैद्युतांक के फॉर्मूले से निकाला था। परावैद्युतांक बराबर एप्सिलॉन एम यानी माध्यम की विद्युतशीलता बटा में निर्वात की विद्युतशीलता से अपन ने काउंट किया था। बस सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम। तो विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। मतलब हमने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया और सेकंड स्टेज है विभव का मान निकालना। आपको पता है यहाँ पे कि विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू डी होता है। विद्युत क्षेत्र का मान क्या दिया हुआ है, देखते हैं। विभव बराबर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हमारे पास आएगा, ठीक है। विभव का मान यानी हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। चलो, अब हमें थर्ड नंबर पे विभव का मान, धारिता निकालनी है। धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है। अब यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ, हमारे पास यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है। सिग्मा का मान क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो हम आवेश बटा क्षेत्रफल कर देते हैं यहाँ पे, आवेश बटा क्षेत्रफल। चलिए, अब है ना सिग्मा, अब हमें धारिता निकालनी है। तो आवेश बटा में आवेश इंटू डी बटा में ए एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से आवेश कट जाएगा और फाइनली अगर मैं धारिता की बात करूँ तो यहाँ पे ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आ जाएगा। फाइनली हमारे पास धारिता आ गई। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, जो भी अभी लाइव चल रहा है इस टाइम, तो वो कमेंट करिए कि आपको ये चीज़ें समझ में आई या नहीं, फटाफट, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे पास सेकंड नंबर का स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड नंबर का निकालेंगे। थर्ड नंबर में क्या नेक्स्ट जो है इसके बाद का क्या है, जिसमें कुछ स्थान पे तो क्या है माध्यम उपस्थित और कुछ स्थान पे निर्वात है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, अब थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की ज्ञात कीजिए जब दोनों प्लेटों के मध्य कुछ स्थान पर क्या उपस्थित हो, यहाँ पे माध्यम उपस्थित हो। चलिए, अब देखिए इस बार क्या है, हमारे पास दो समांतर प्लेट संधारित्र है। ये दो समांतर प्लेट संधारित्र है। मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। दो समांतर प्लेट क्या है, संधारित्र। इन दोनों समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य क्या है, कुछ स्थान पर इस बार क्या उपस्थित है, माध्यम उपस्थित है। ध्यान रखना, कुछ स्थान पर क्या उपस्थित है, माध्यम उपस्थित है। यानी जो ये दोनों प्लेटें हैं इनके मध्य टोटल दूरी कितनी है,
d है, टोटल दूरी d है, बट इस d दूरी के मध्य t मोटाई का माध्यम उपस्थित है, t मोटाई का माध्यम उपस्थित है। और एक संधारित्र एक प्लेट पर तो पॉजिटिव आवेश है और दूसरे पर नेगेटिव आवेश है, ध्यान रखना नेगेटिव आवेश है। तो ये हमारे पास क्या है, संधारित्र। और अब हमें इसकी धारिता निकालनी है। धारिता के लिए ट्रिक बताई थी मैंने, ट्रिक क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उसके बाद विभव एंड फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगी, धारिता। तो ये हमको ट्रिक का फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके कारण क्या लगेगा, E1 लगेगा, E1 लगेगा, इसके कारण E2 लगेगा। अगर मैं बात करूं कि दोनों प्लेटों के कारण निर्वात में, यानी यहाँ पे दो तरह की स्थितियां है, कौन कौन सी, एक माध्यम भी है और निर्वात भी है। यानी अगर बात करूं तो दोनों प्लेटों की वजह से निर्वात में टोटल लगने वाला विद्युत क्षेत्र की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो निर्वात में लगने वाला टोटल विद्युत क्षेत्र इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होगा, E1 निर्वात में प्लस E2 निर्वात में। ठीक है, तो E2 निर्वात में, E1 निर्वात में क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास क्या आ गया, निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। चलिए अब हमारे पास इसके अंदर टी मोटाई का माध्यम है, तो अब हमें क्या करना है, इसके माध्यम में भी विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। चलिए माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान काउंट करते हैं। तो ई टोटल एम इज इक्वल्स टू ई टोटल एम, ई नोड और ई एम ही लिख देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, टोटल ई एम। तो यहाँ पे E1 के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम प्लस E2 के कारण लगने वाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एम, टोटल आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। चलिए अब हमारे पास दोनों में विद्युत क्षेत्र का मान आ चुका है, यानी निर्वात में भी आ चुका है और माध्यम में भी आ चुका है। एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब दिख रहा है कि नहीं। हाँ, निर्वात में भी आ चुका है और माध्यम में भी आ चुका है। चलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम है, ध्यान रखना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। चलिए है ना, तो यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। आगे देखिए, आपको मैंने बताया हुआ है कि सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटा ए होता है, और हमारे पास ई एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई नोड ई आर होता है। चलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डेवलप कर देते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा डेवलप कर देते हैं। यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आपको ई नोड इज इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट है, तो इसको मैं सिग्मा का मान यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा सिग्मा की, तो आवेश बटा क्षेत्रफल इंटू एप्सिलॉन नोट। हमारे पास क्या आ गया, निर्वात में। अब हम निकालेंगे माध्यम में, तो हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी दोनों जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, तो सिग्मा का मान क्या होगा, आवेश बटा ए होगा, और यहाँ पे हमारे पास ई एम यानी माध्यम के विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो परावैद्युतांक इंटू निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए अब हमारे पास क्या आ गया, माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान और निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान। अब फर्स्ट स्टेप तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब अपने को निकालना है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में विभव का मान काउंट करेंगे। आपको पता है विभव बराबर क्या होता है, ई डी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चेंज है। क्या चेंज है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी दो जगह लग रहा है, एक माध्यम में और एक निर्वात में। तो यहाँ पे जो है, एक तो माध्यम में होगा, माध्यम के विद्युत क्षेत्र का मान प्लस निर्वात के विद्युत, पहले निर्वात कर देता हूँ ना, निर्वात के विद्युत क्षेत्र का मान प्लस माध्यम के विद्युत क्षेत्र का मान एवं इनके मध्य दूरी। चलिए है ना, अब देखिए यहाँ पे माध्यम के विद्युत क्षेत्र का मान कितना है देखते हैं। नहीं, निर्वात का, ये रहा, निर्वात का रख देते हैं पहले। ठीक है, विभव बराबर सिग्मा अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। उसके बाद दूरी कितनी है, मतलब कितनी दूरी में इन दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात उपस्थित है। तो देखिए डी दूरी इनके मध्य है, इस डी दूरी के गैप के अंदर टी दूरी पर माध्यम है, तो डी माइनस टी कर देंगे तो शेष बचा भाग क्या होगा, निर्वात होगा। तो डी माइनस टी ये हो गया हमारे पास, प्लस हम करेंगे यहाँ पे, प्लस हम करेंगे माध्यम की विद्युत क्षेत्र, आवेश बटा विद्युत क्षेत्र, आवेश
एक मिनट, माध्यम के विद्युत क्षेत्र का मान, तो यहाँ पे होगा Q अपॉन विद्युत क्षेत्र A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। चलिए ये हो गया। उसके बाद ये माध्यम कितनी दूरी में है, तो T दूरी में माध्यम है, तो T यहाँ पे लिख देंगे। चलो ठीक है, ये अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल इसमें से देखिए आवेश कॉमन आ रहा है, उसके बाद ए भी कॉमन आ रहा है, एप्सिलॉन नोट भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को बाहर निकाल लो। ये देखो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे आवेश है, ध्यान रखना आवेश, इसको बाहर निकाल लेंगे अब हम। तो यहाँ पे विभव बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। अब इस ब्रैकेट के अंदर आएगा जो भी आएगा D माइनस टी, और उसके बाद प्लस हमारे पास आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा टी है ये, ठीक है, टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास आ गया मान। चलिए अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे यहाँ से, वो तो एक ही बात है, ब्रैकेट लगा रहने दो चाहे हटा दो, ठीक है। उसके बाद अब हमें थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, विभव भी हमारे पास हो चुका है, थर्ड स्टेप में धारिता का मान निकालना है। आपको पता है धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है। यहाँ पर विभव का मान अपन ने निकाल लिया, क्या निकाला विभव का मान, आवेश बटा विभव का मान है यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में, ठीक है। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 ही, अभी तक किसी समीकरण को नंबर ही नहीं दिया, तो समीकरण नंबर 1 में हमने क्या निकाल लिया, विभव का मान निकाल लिया, इन दोनों प्लेटों के मध्य टोटल विभव। अब हम इसको लिख देंगे विभव का मान आवेश बटा विद्युत क्षेत्र इंटू एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ये दूरियों का जो काउंट है D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आवेश से आवेश कट हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे धारिता का मान क्या आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। चलिए इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होती है, अगर आप लाइव में हैं तो कमेंट कर दीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये नहीं दिख रहा है तो मैं अभी दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारे पास देखिए अब इस बार क्या निकालने को कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें जब प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न माध्यम उपस्थित हो। क्या, भिन्न भिन्न माध्यम उपस्थित हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या निकालना है, उसके मध्य धारिता का मान निकालना है। चलिए आपको ट्रिक बताई गई है कि E एंड फिर उसके बाद V एंड C, ये ट्रिक तो अब आपको याद भी हो गई होगी, 3 बार अभी तक अपन बोल चुके हैं, ये 4th बार, 4थी बार मैं बता रहा हूँ इस ट्रिक को, तो ये याद हो जानी चाहिए क्योंकि यही सब कुछ है। इस ट्रिक को फॉलो करोगे तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं सिखाऊंगा, अभी समांतर प्लेट में सिखाया, भिन्न भिन्न स्थितियों में सब मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखिए इस बार क्या कह रहा है, इस बार हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, बिल्कुल है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, बट इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य, इस समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, D। अभी इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम उपस्थित है, यानी टी मोटाई के क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम उपस्थित है इसके अंदर। ये देखिए एक माध्यम ये रहा, फिर दूसरा माध्यम इसी के पास है, ये दूसरा माध्यम है, ये T1 है, ये T2 है, इसको थोड़ा चेंज के लिए, फिर तीसरा माध्यम है और ये तीसरा माध्यम, ये T3 है, ये हमारे पास T3 है, और ऐसे करके और भी बहुत सारे माध्यम उपस्थित है, और उसके अलावा इसमें निर्वात भी उपस्थित है, ध्यान रखना, इसके अलावा इसमें निर्वात भी उपस्थित है। तो ये जो तीनों है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इस तीनों को हम एकत्रित रूप से क्या कहेंगे, ध्यान रखना, इन तीनों को एकत्रित रूप से हम माध्यम कहेंगे, क्या, माध्यम, और शेष बचा भाग क्या होगा, निर्वात होगा। अब हमें ऐसी परिस्थिति में इसके मध्य धारिता का मान निकालना है, ये पॉजिटिव चार्ज युक्त है और ये नेगेटिव चार्ज युक्त है, तो बस सिंपलेस्ट अब अपन निकाल लेंगे। क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बात करेंगे, सबसे पहले माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड, माध्यम की इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, पहले निर्वात की बात कर लेते हैं, ठीक है। निर्वात की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा,
एक इसके कारण लगने वाला बल और एक इसके कारण लगने वाला बल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आगे सॉल्व करूँगा तो आवेश बटा ए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान निर्वात के अंदर। अब हमें निकालना है यहाँ पे माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, माध्यम में निकालते हैं। माध्यम में वही विद्युत क्षेत्र का मान होगा, विद्युत क्षेत्र का मान होगा ई एम इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम होगा, जो कि क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन एम होगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। बस ये सिंपलेस्ट हमारे पास माध्यम में विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये विद्युत क्षेत्र के मान है जो कि अपने काम आएंगे अभी। अब अपन सॉल्व करेंगे। अब अपन मेनली कहाँ सॉल्व करें यार, कहाँ करें, पहले उधर सॉल्व करते फिर लास्ट में इधर आ जाएंगे। ठीक है, पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, जो भी है अपना, जो भी बचा है ना उसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। जो भी अभी तो थोड़ा सा नीचे भी दिख रहा है कि कितना दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक आध लाइन आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड नंबर पे विभव की बात करेंगे। तो विभव टोटल इज इक्वल्स टू अपन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न स्थितियों पे विभव निकालना है। तो फर्स्ट स्थिति क्या है, फर्स्ट स्थिति विभव टोटल इज इक्वल्स टू विभव नोड, विभव नोड यानी निर्वात में विभव, यानी जितना भी इसमें निर्वात टोटल उपस्थित है उसमें क्या निकालेंगे, विभव। तो विभव नोड प्लस फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड आएगा विभव माध्यमों में विभव, तो विभव एम, विभव एम। यहाँ पे माध्यम भिन्न भिन्न है तो सभी में भिन्न भिन्न विभव होगा। चलिए ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए विभव टोटल निकालूंगा, हमारे पास अगर मैं बात करूं विभव का फॉर्मूला क्या होता है, तो विभव बराबर ई डी होता है, ई डी होता है। यहाँ पे ई क्या ले रहे हैं हम, माध्यम, हमारे पास क्या है, निर्वात का विभव यानी माध्यम, हम किसके विद्युत क्षेत्र किसका लेंगे, निर्वात का, निर्वात के विद्युत क्षेत्र का मान ये रहा। चलिए रख देते हैं V1, V1 यहाँ पे निर्वात का लेंगे ना, तो विद्युत क्षेत्र Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और फिर उसके बाद हमारे पास D, D क्या है, अब D का मान मतलब D से कितना, मतलब कि निर्वात कितने क्षेत्र में है, इस संधारित्र में निर्वात कितने क्षेत्र में है, तो वो देखते हैं। देखिए एक तो यहाँ पे T1, T2 एंड T3, तीन क्या है माध्यम में, T1 मोटाई का, T2 मोटाई का एंड T3 मोटाई का। इसके अलावा शेष जो भी भाग है वो निर्वात है, तो और इनके मध्य टोटल दूरी कितनी है, D। तो हम क्या करेंगे, देंगे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, T1 प्लस T2 प्लस T3। अब मान लीजिए इसके अंतर्गत अनलिमिटेड है, इसके अंतर्गत अनलिमिटेड उपस्थित है, यानी कहने का मतलब निर्वात भी है, उसके बाद डॉट 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 करके और भी, कहने का मतलब और भी हमारे पास क्या है, माध्यम है। तो हम क्या कर देंगे, निर्वात के अलावा डॉट 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 टी एन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, विभव का मान हो गया, किसमें, निर्वात में। अब हम निकालेंगे सेकंड नंबर पे इसी के आगे टी एन, ये हमारे पास हो गया दूरी। अब इसके बाद प्लस करता हूँ, इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमें निकालना है माध्यम में विभव का मान। अब माध्यम में हमारे पास भिन्न भिन्न माध्यम है, तो भिन्न भिन्न माध्यमों में विभव का मान निकालेंगे। माध्यम में माध्यम का विद्युत क्षेत्र का मान लेंगे। यहाँ पे हम, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बात आपको बता दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आवेश बटा ए इंटू एप्सिलॉन नोट ना लेके, आवेश बटा ए एप्सिलॉन नोट ना लेके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, क्योंकि फिर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स स्थिति हो जाएगी, बहुत बड़ा जाने वाला है ये फॉर्मूले को आगे सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको शॉर्ट में, मतलब इसको जो अपन ने लिखा है ना, ये किसका मान है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र, निर्वात का विद्युत क्षेत्र। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ निर्वात का विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे मैं इतना लिख रहा हूँ, निर्वात का विद्युत क्षेत्र एवं दूरी। चलिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, इसके अंतर्गत Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये क्या है, निर्वात का विद्युत क्षेत्र। तो क्या ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निर्वात का विद्युत क्षेत्र अपॉन, निर्वात का विद्युत क्षेत्र अपॉन एप्सिलॉन आर, ये हो जाएगा ना माध्यम के विद्युत क्षेत्र। चलिए कर देते हैं, निर्वात का विद्युत क्षेत्र अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा परावैद्युतांक, ये हो गया माध्यम का। तो सबसे पहले T1 की बात कर लेंगे, तो दूरी T1, फिर प्लस कर देंगे हम, फिर प्लस कर देंगे, तो ई नोड अपॉन ई आर
प्लस T2 T1 है T2 है प्लस हमारे पास E नोड अपॉन ER T3 एंड अगर मान लीजिए और भी माध्यम उपस्थित है T3 माध्यम के अलावा T3 के अलावा T4 T5 कोई भी, तो हम डॉट 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 करके E नोड अपॉन ER यानी पराविद्युतांक इंटू Tn हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, विभव का मान आ जाएगा। फिर विभव से हम क्या निकाल लेंगे, धारिता निकाल लेंगे और सिंपलेस्ट हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन यानी निर्वात की विद्युतशीलता, 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 निर्वात की विद्युतशीलता सब में कॉमन आ रही है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे। V टोटल इज इक्वल्स टू निर्वात की विद्युतशीलता, सॉरी निर्वात की विद्युत क्षेत्र है ना, ये विद्युत क्षेत्र है निर्वात का, तो ये भी विद्युत क्षेत्र कुल मिला के ई नोड बाहर आ जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, जो बचा है उसको टोटल कर देंगे। टोटल क्या बचा है, डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, ये तो हो गया एक। और फिर उसके बाद फाइनली यहाँ से कंटिन्यू करें तो हमारे पास होगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन R, ये हमारे पास आता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र निर्वात की विद्युत क्षेत्र निर्वात के विद्युत क्षेत्र का मान रख रहा हूँ, जो कि मैंने सीधा सीधा बता दिया था कि अपन विद्युत क्षेत्र रख लेंगे, इसको ना लिखे क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे यही मान, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, ये अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। अब सीधा सीधा कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास विभव का मान है, इसको हमें क्या करना है, धारिता का मान निकालने के लिए सीधा पुट कर देना है। यानी हमारे पास धारिता, ये हमारे पास विभव का मान आ चुका है और सेकंड स्टेप भी कंप्लीट है। अब अपन करेंगे थर्ड स्टेप यानी धारिता बराबर आवेश बटा विभव होता है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम आवेश का मान विभव का मान रख देंगे। तो एक बार देख लेता हूँ, सब कुछ दिख रहा है ना, हाँ सब कुछ दिख रहा है। यहाँ से मैं विभव का मान यहाँ रख देता हूँ। देखिए आवेश बराबर आवेश आ जाएगा, उसके बाद आवेश अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होगा और फिर उसके बाद D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड डॉट 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 Tn हो जाएगा। ये तो हमारे पास हुआ, ये Tn हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस करके और T1 एक गेट था, गेट खुल गया, कोई बात नहीं, खुल जाने दो। आंधी आ गई थी ना, हवा चल रही है बहुत तेज, कोई बात नहीं है ना। T1 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R डॉट 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 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन R, ये हमारे पास आता है। अब देखिए आवेश कट जाएगा और ये एप्सिलॉन नोड ऊपर चला जाएगा, तो धारिता का मान हमारे पास कितना आया, A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला गया और फाइनली जो भी है हमारे पास धारिता का मान आ जाएगा। तो देखते हैं D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, ये हमारे पास ये एंड इसी के आगे प्लस करके T1 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R एंड डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन R, ये हमारे पास क्या आ गया, धारिता का मान आ गया। तो बस सिंपलेस्ट बस इतना ही था, ज़्यादा कुछ था नहीं, धारिता का मान अपने पास आ चुका है। अब इसी के बाद इसी में एक और बात करेंगे, क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो है इसके अंतर्गत हमारे पास क्या है, एक मिनट में इधर करता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो ये दिया हुआ है इसमें होगा क्या, मान लीजिए अगर इसमें निर्वात उपस्थित ना हो, यानी इसमें टोटल माध्यम हो, निर्वात हो ही ना, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, D
माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि निर्वात है ही नहीं, निर्वात है ही नहीं, क्योंकि जितना ये है उतना ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली टोटल एरिया इन्होंने ही घेर रखा है, क्योंकि निर्वात है ही नहीं तो टोटल जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा, अगर हमारे पास, मैं यह लिख रहा हूँ, अगर एक मिनट यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा जीरो, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर निर्वात अनुपस्थित हो तो ठीक है, निर्वात अनुपस्थित है तो धारिता बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन हो जाएगा हमारे पास T1 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन आर एंड डॉट 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन आर। हमारे पास क्या आ गया, धारिता का मान आ चुका है। चलिए आज की क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।